हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। अनीता अडवाणी ने लेट राजेश खन्ना पर क्यों लगाया सेड्यूस और एक्सप्लॉइट करने का इल्जाम। एक इवेंट पर दिलीप साहब और उनकी वाइफ क्यों हुए नॉस्टैल्जिक, और दिखाएंगे आपको इस पूरे वीक सुर्खियां बनाने वाली टॉप स्टोरीज का काउंटडाउन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं लेट राजेश खन्ना के पीछे छुटी हुई एक प्रेम कहानी से। अनीता अडवाणी खुद को पिछले 8 सालों से काका की लिव इन पार्टनर बताती आई है, लेकिन अब इस पार्टनरशिप में आ गया एक ट्विस्ट, क्योंकि रिपोर्टेडली अनीता ने अब काका पर लगा दिया है सेड्यूस और एक्सप्लॉइट करने का इल्जाम। कंप्लीट डिटेल्स देखिए हमारी टॉप स्टोरी में। I love him a lot. I love him a lot. And he's the only man all my life. And he's the only man all my life. जिन अनीता अडवाणी ने काका से अपने रिश्ते को कभी कोई नाम नहीं दिया, अब रिपोर्टेडली कुछ ऐसा आरोप लगाया है कि काका हो जाएंगे बदनाम। जी हाँ, अक्षय कुमार, डिम्पल, ट्विंकल और बाकी खन्ना फैमिली के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाकर पहले ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी अनीता ने अब अपने केस में जोड़ दिया है एक ऐसा पॉइंट जो सीधे सीधे लेट राजेश खन्ना को कटघरे में ले आया है। अनीता ने अब वो सीक्रेट जमाने के सामने रख दिया है जो काका के गुजरने से पहले तक उन्होंने सिर्फ अपने दिल में छिपा रखा था। I'm very close to him as a person, so that's how it is. There was a quote saying that you said yes, of course, everybody loves him. So Yeah, so do I. I love him a lot. have you been married before? No, I've been single. You've been single all your life. So And he's the only man all my life. जूम ने ही सबसे पहले आपको काका और अनीता अडवाणी की नजदीकियों की झलक दिखाई थी और अनीता के दिल का हाल भी सुनाया था। लेकिन अब राजेश खन्ना की मौत के बाद रिपोर्टेडली अनीता अपनी ही कही हुई बातों से पलट गई हैं और अनीता ने काका पर 13 साल की उम्र में उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करने तक का आरोप लगा दिया है। सोर्सेस की माने तो अनीता ने अपनी कंप्लेंट में कहा है कि 13 साल की उम्र में राजेश खन्ना से पहले मुलाकात में काका ने उन्हें अचानक किस किया था। टीनेज में होने की वजह से उनके लिए उनकी लाइफ की ये शॉकिंग घटना थी। बचपन में इस इंसिडेंट को अनीता ने अपनी कंप्लेंट में सेक्सुअली असॉल्ट की तरह पेश किया है और कहा है कि पिछली बातों को भुलाकर बाद में आगे की पढ़ाई करने वो जयपुर चली गयी और लौटने पर ईयर 2000 में एक बार फिर उनका काका से सामना हो गया, जहाँ काका ने उनसे पास्ट को भुलाकर दोस्ती की नई शुरुआत करने को कहा। रिपोर्टेडली काका और अनीता इसी बीच एक पार्टी में एक दूसरे को खुलेआम पैशनेटली किस करते हुए भी नजर आए थे। अनीता का दावा है कि वो काका से इस रिश्ते में शादी के वादे के बाद आगे बढ़ी, लेकिन बाद में खुद काका ने ही उन्हें इस रिश्ते को सीक्रेट रखने की रिक्वेस्ट की। लेकिन काका की सेहत बिगड़ने के साथ साथ बात बिगड़ गई। काका के इलाज के दौरान कई मौकों का अनीता ने अपनी कंप्लेंट में जिक्र किया है, जब उन्हें काका से दूर रखने की कोशिश की गई। साथ ही काका की अंतिम यात्रा में अपने साथ हुए बर्ताव का रोना तो अनीता पहले भी मीडिया के सामने रो चुकी हैं। काका जी को लेकर जा रहे थे तो आपको हटा दिया गया था मैम जी, से? बिल्कुल हटा दिया गया था। बिल्कुल हटा दिया। किसने हटाया था मैम, आप बता सकती हैं? अभी आप नाम हॉस्पिटल में भी जो ह्यूमिलेट किया गया फैमिली था थी उनकी वो कह रहे हैं वो उन्होंने हटाया। मैम, हॉस्पिटल में भी ह्यूमिलेट किया गया था जी मैम। एक बात कही जा रही है अखबार में जो बात है कि अक्षय कुमार ने आपको कहा था कि आप बाहर जाएंगे, बात सही है? जी। पर सबसे खतरनाक आरोपों का सिलसिला तो अब सामने आ रहा है, जब डोमेस्टिक वायलेंस के बाद अब अनीता ने काका पर उन्हें सिड्यूस और एक्सप्लॉइट करने का आरोप कोर्ट के सामने रखा है। इतना ही नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस के अलावा अनीता ने खन्ना फैमिली से हर महीने 10 लाख रुपए मेंटेनेंस की मांग भी की है। अब ट्यूसडे को जब बांद्रा के मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये केस हियरिंग के लिए आएगा, तभी क्लियर होगा कि सच में झूठ की कसौटी पर कौन खरा उतरता है, अनीता अडवाणी या फिर खन्ना फैमिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। मुंबई में एक बड़े होटल के 50 इयर्स के सेलिब्रेशन में पहुंचे कई बड़े स्टार्स। इनमें थे दिलीप साहब और उनकी वाइफ सायरा बानो भी, साथ ही जितेंद्र भी यहां नजर आए। तो क्या रहे इस इवेंट के हाइलाइट्स, आपको दिखाते हैं। मुंबई के एक फेमस होटल के 50th सेलिब्रेशन पर नजर आई कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और इस मौके पर इंडस्ट्री के लेजेंड एक्टर दिलीप कुमार की प्रेजेंस रही सबसे खास। दिलीप साहब यहाँ पहुँचे थे अपनी वाइफ सायरा बानो के साथ। वहीं दिलीप कुमार और सायरा बानो के अलावा हमें यहाँ नजर आए कुछ और सीनियर एक्टर्स, जिनमें थे जितेंद्र। इनके अलावा अन्नू मलिक भी हमें यहाँ नजर आए। इन सब स्टार्स के लिए होटल का 50 साल का सेलिब्रेशन कुछ पुरानी यादें भी ले आया। तो सायरा बानो से
सुन लेते हैं कि इस फंक्शन में आखिर उनकी मेमोरीज से निकल कर आए हैं कौन से यादगार पल। It may be anywhere the function, a wedding, or if it's a jubilee function or anything, but we just make our presence felt. You know, हम जाते हैं function पे, but we have to come back to Sun and Sun and have dinner over here, and then we go home. बहुत दिनों के बाद दिलीप कुमार भी दिखे मुस्कुराते हुए, and we hope his health is improving। जीतू जी ने अपने दोस्त प्राण की हेल्थ को लेकर कंसर्न दिखाया। He's a fighter. वो तो ये उम्र ऐसी है कि ये चीज़ चलती रहेंगी, तबीयत खराब होगी, फिर उसको धमका के भेज देंगे, फिर वापस आ जाएंगे। और he is a very strong and brave man। बाकी जिंदगी इसी का नाम है। वेल, इंडस्ट्री ने हाल ही में कई बड़े और दिग्गज कलाकारों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। इसीलिए किसी लेजेंडरी एक्टर की सेहत खराब होने की खबर सुनते ही उनके चाहने वालों का फिक्र करना तो लाजमी है। बाकी हम तो यही दुआ करते हैं कि इंडस्ट्री के ये सबसे चमकदार सितारे ऐसे ही चमकते रहें। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलो शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। काउंटडाउन नंबर 10 पर हम ले आए हैं प्रियंका के लिए किसी के प्यार का पैगाम, और ये प्रपोजल है हॉलीवुड स्टार जेरार्ड बटलर का। जी हाँ, जेरार्ड ने एक इंटरव्यू में कहा that he is single and waiting for Priyanka, which clearly proves his affection for Biggie Jobs। और यही कोट प्रियंका की डिजिटल टीम उनके फैंस तक पहुंचा रही है, जिसमें जेरार्ड ने कहा है I am single because I'm waiting for Priyanka Chopra। सुनने में आया है कि जेरार्ड ने एक बार अपनी फ्लाइट सिर्फ इसीलिए मिस करने की सोची क्योंकि उन्हें देसी गर्ल प्रियंका से मिलना था जब प्रियंका यूएस गई थी। मुंबई में प्रियंका ने जेरार्ड के लिए पार्टी भी दी, और अब जब जेरार्ड ने उनके लिए सिंगल होने की बात कही है तो प्रियंका की डिजिटल टीम इसे प्रमोट भी कर रही है। लेकिन अगर यही बात किसी बॉलीवुड स्टार को लेकर होती तो शायद प्रियंका इंडियन मीडिया पर गुस्सा दिखाती। It was an extremely cheap display of मीडिया। मगर जब बात हॉलीवुड स्टार की है तो मामला कुछ और ही है, इसीलिए शायद प्रियंका थोड़ी नरमी से पेश आ रही हैं। और जहां तक बात है बॉलीवुड स्टार्स की, तो शाहिद के एयरपोर्ट ड्रॉप्स, रणबीर के गुड लुक्स और सलमान की 4 AM फ्रेंडशिप शायद उतनी असरदार ना हो जितना इस हॉट हॉलीवुड स्टार का ये बयान कि वो सेहरा बांधेंगे तो सिर्फ प्रियंका के लिए। काउंटडाउन नंबर 9 पर सैफ और SRK की फेल जोड़ी हम ले आए हैं। फेल इसीलिए क्योंकि अब इस जोड़ी में आ गई है दरार। ज़ूम ने आपको सबसे पहले बताया था कि शाहरुख और सैफ साथ में एक ऐड करने वाले हैं। दोनों ने ये ऐड किया भी, ये ऐड लोगों तक पहुंचा भी, लोगों को पसंद भी आया। लेकिन फिर सैफ के खिलाफ हुई एक साजिश, इसके चलते सैफ हो गए इस ऐड से आउट, और ये साजिश ऐड के ऑर्गेनाइजर्स ने ही रची थी। दरअसल सोर्सेस की माने तो सैफ को शाहरुख के कंपैरिजन में उतना इंस्पायरिंग ना मानते हुए ऐड का हिस्सा सिर्फ शाहरुख के लिए रखा गया। दरअसल सैफ की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर बैड इफेक्ट देखते हुए एडवर्टाइजर्स ने उन्हें ऐड से निकालना ही बेहतर समझा। सैफ चाहे अनचाहे रीजन से अक्सर बैड प्रेस का शिकार बनते आए हैं, और ये उनकी इंस्पिरेशनल वैल्यू को कुछ हद तक कम कर देता है। और शायद यही है रीजन कि फिल्म फेयर और कई शोज पे साथ आ चुकी सैफ और SRK की जोड़ी को इस कैंपेन में एक ही लेवल पर रखना ब्रांड के लिए हो गया थोड़ा मुश्किल। काउंटडाउन नंबर 8 पर आई है गॉसिप कि काजोल को यश राज फिल्म्स ने नहीं किया इनवाइट फॉर SRK's जब तक है जान। यश राज की लास्ट डायरेक्टेड फिल्म जब तक है जान का रखा गया ग्रैंड प्रीमियर, जहां इंडस्ट्री के सभी बड़े सितारे मौजूद थे। यहां तक कि SRK के आर्च राइवल सलमान भी इस प्रीमियर में मौजूद थे। पर इस ग्रैंड प्रीमियर को काजोल ने किया मिस, पर्पसली नहीं बल्कि उन्हें इनवाइट ही नहीं भेजा गया था। I want to say this on record that she was not invited. वैसे इसकी वजह तो सामने आई, और वो थी अजय देवगन की सन ऑफ सरदार, जो कि जब तक है जहां से कम्पीट कर रही थी। तो वहीं ये बात भी खुलकर आई कि अजय और यश राज फिल्म्स की कोल्ड वॉर सन ऑफ सरदार जब तक है जान कंट्रोवर्सी से भी पहले की है, और इसका खामियाजा काजोल को प्रीमियर पर ना बुलाकर भर दिया गया है।
काउंटडाउन नंबर 7 पर करण जौहर ने कर दिया है ऐलान कि वो SRK और RK के साथ कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं। इससे पहले कि इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार्स के बीच हो जाती कोई भिड़ंत, इससे पहले कि रॉकस्टार और बादशाह में से किसी एक को माननी पड़ती हार, करण ने जूम पर आकर क्लैरिफाई कर दिया है कि शाहरुख खान और रणबीर के बीच धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म के लिए नहीं छिड़ी थी कोई जंग। सारी अफवाहें हैं, मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या बना रहा हूँ, कब बना रहा हूँ, किसके साथ बना रहा हूँ। रणबीर कर रहा है ये जवानी है दीवानी एंड देयर इज नो सच फिल्म इन द ऑफिंग। वेल, करण सबसे पहले सिर्फ जूम पर आकर ये कह रहे हैं कि उनकी कोई फिल्म रणबीर और SRK को ऑफर नहीं की गई, लेकिन साथ ही इतना इशारा भी कर दिया कि वो शायद फाइनल हो जाने तक अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। वी जस्ट होप आपका ये सीक्रेट बरकरार रहे। काउंटडाउन नंबर 6 पर सलमान के लिए आमिर बन गए हैं 4 AM फ्रेंड। रिसेंटली जूम के साथ बात करते हुए जब हमने आमिर से उनके खास दोस्तों के बारे में पूछा तो पहले तो उन्होंने इतने सारे नाम गिना दिए। Anil Kapoor, Jackie, I'm very close to all three of them. Actually, there would be a few more. I'm very fond of Saif. I'm extremely close to the Rang De Basanti team, Atul and Kunal and Sharman. We hang out a lot together. लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही आमिर ने साफ साफ कबूल किया कि अगर कोई उनका 4 AM बडी है तो वो सिर्फ सलमान खान ही हैं। 4 AM buddy, I guess, has to be Salman. प्लान है बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। काउंटडाउन नंबर 5 के कटघरे में खड़े हैं SRK, जिन्होंने तोड़ा है अपना किसिंग रूल। कभी स्क्रीन पर लिप लॉक सीन न देने की बात कहने वाले किंग खान ने क्यों तोड़ा अपना रूल? I think it's not about convincing. जहाँ तक मुझे लगता है कि फिल्म उसके आगे है, उससे बड़ी है, और इस बात के बारे में बार बार बात करूं तो मुझे लगता है मैं उसको फिल्म से ज्यादा अहम कर दूं। वैसे इस लिप लॉक पर रिसेंटली अपने एक इवेंट में भी किंग खान ने ऐसा ही कुछ जवाब दिया था, जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा था कि इस लिप लॉक सीन को देखने के बाद उनके किड्स का क्या रिएक्शन था। You know, the film is a little more than that, darling. काउंटडाउन नंबर 4 पर टाइगर का पंजा पड़ गया है भारी, क्योंकि सलमान के हाथों पर लग गया है YRF का प्रोजेक्ट, और यशराज बैनर अपने लाडले SRK को नहीं बल्कि सलमान को अपने इस नेक्स्ट वेंचर के लिए कंसिडर कर रहे हैं। जी हाँ, खबरों के बाजार में ये न्यूज गर्म है कि YRF बहुत जल्द एक एक्शन पैक्ड फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए सलमान को कंसिडर किया जा रहा है। फिलहाल तो हमें भी इस एक्शन पैक्ड प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार है। काउंटडाउन नंबर 3 पर सेट है एक एक्स जोड़ी जो बहुत जल्द ऑन स्क्रीन नजर आएंगे एक रोमांटिक फिल्म में। हम बात कर रहे हैं दीपिका और रणबीर की, जो अयान मुखर्जी की नेक्स्ट ये जवानी है दीवानी में तो नजर आएंगे ही, पर अगर तकदीर ने इन दोनों का साथ फिर से दिया तो इम्तियाज अली की नेक्स्ट में भी ये दोनों फिर से साथ आ सकते हैं नजर। और इसी न्यूज पर कॉन्फर्मेशन लेने के लिए जूम पहुंचा सीधे इम्तियाज के पास ये सवाल लेकर। In Sajid Nadiadwala's movie, are you directing and with the lead pair Ranbir and Deepika? No, nothing is finalized. No, nothing can be said. You must understand that it takes time to even figure things out and then make plans. इम्तियाज भले ही एक्सेप्ट ना कर रहे हों, पर उनके दिल का हाल साफ बता रहा है कि वो भी रणबीर और दीपिका को एक साथ कास्ट करने के लिए उतने ही बेकरार हैं जितनी दीपिका पादुकोण। If I was Imtiaz Ali, I would cast Ranbir Kapoor and Deepika Padukone in my next film. Well, दीपिका और इम्तियाज तो चाहते हैं कि रणबीर के साथ एक फिल्म बनाई जाए, पर यही चाहत रणबीर की भी है, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल तो इन दोनों एक्सेस का एक रोमांटिक फिल्म में साथ दिखना ही हमारे काउंटडाउन में हॉट न्यूज जरूर क्रिएट करता है।
काउंटडाउन नंबर 2 पर गुर्रा रहा है शाहरुख खान का गुस्सा जब उनके सामने लिया गया सलमान का नाम। दरअसल एक इवेंट पर SRK से पूछा गया कि खबरें आई थी that he patched up with Salman at JTHJ premiere। इस सवाल को सुनते ही SRK ने अपना आपा खो दिया मीडिया पर और सबसे पहले तो इस न्यूज को बोरिंग बताने लगे। Nothing like this, yeah. It's very boring. It's very boring. It's very boring. और इसी न्यूज के चलते जब SRK से पूछा गया कि उनके और सलमान की फ्रेंडशिप की एक हाईलाइट बिग बी ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर दी। What he would like to say on this? On this question, SRK lost his cool and replied, Two things. One, because अमित जी ने किया है तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जरूर पूछना, क्योंकि उन्होंने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। और दूसरा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पैचअप या XYZ जैसा। मैं भी आपके अखबारों में पढ़ रहा हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, जो चीज आपके अखबार में लिखी जाती है उसको बिलीव मत कीजिए। न्यूज़पेपर्स की बैंड बजाने के बाद किंग खान ने रुख किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर। एक दिन बैठेंगे आराम से, चाय कॉफी पियेंगे, बातचीत करेंगे। आपके दिल में जो इतना प्यार उमड़ रहा है दोस्ताना के लिए लोगों के, हम बैठ के डिस्कस। व्हाट अ गुड पर्सन। प्लीज इनको फ्री टिकट देना किड्ज़ेनिया का। We want this goodness here. Come and work for us. Well, इस न्यूज को लेकर हमेशा से ही सलमान भी चिढ़ते नजर आए हैं और ये भी साफ कर दिया है कि SRK के साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। दोस्ती नहीं। वहीं अब SRK भी इसी तरह का जवाब देते नजर आ रहे हैं। कोई पैचअप या XYZ जैसा मैं भी आपके अखबारों में पढ़ रहा हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, जो चीज आपके अखबार में लिखी जाती है उसको बिलीव मत कीजिए। Well, SRK और सलमान का ये ब्रेकअप कब पैचअप में बदलेगा ये तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन SRK का सलमान के मेंशन पर गुस्सा हो जाना अपने आप ही में एक न्यूज जरूर बना देता है। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। और इस वीक की टॉप स्टोरीज में काउंटडाउन नंबर 1 की पोजीशन पर है करण जौहर के साथ जूम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाय विद चेतना। फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं ऑडियंसेस में भी मशहूर है करण का वो शो जिसमें करण बॉलीवुड सेलेब्स को कॉफी पिलाकर उनके दिल के राज उगलवाते आए हैं। पर जूम पर चाय के लिए हमारे साथ आए करण जौहर कर गए कुछ ऐसे धमाकेदार कन्फेशंस जैसे शायद खुद उनके शो में भी कभी नहीं हुए होंगे। करण, ये रही आपकी चाय और ये रही मेरी चाय विद यू चेतना। थैंक यू सो मच। क्या लगता है आपको, कॉफी विद करण से ज्यादा मजेदार हो गई? अब वो तो आप बताएंगे। अच्छा चलिए देखते हैं कि चाय विद चेतना ज्यादा मजेदार और एंटरटेनिंग है या कॉफी विद करण। ये आप पे है। इन फिल्मों के टाइटल आप अपनी जिंदगी से किस एक्टर से जोड़ते हैं? उन एक्टर का नाम नहीं होना चाहिए, कोई और एक्टर्स। मैं हूँ ना। आई थिंक सलमान खान, आई थिंक वो सबके लिए हैं, अपने परिवार के लिए, अपने फैंस के लिए, बीइंग ह्यूमन भी है। तो मैं हूँ ना जो, तो वो स्टेटमेंट सलमान खान पे बहुत जाता है। कमीने आई थिंक कभी कभी नहीं, कमीने कोई नहीं, मेरे हिसाब से कोई इंडस्ट्री में कोई कमीना है नहीं, मैं उस तरह देखता हूँ। खिलाड़ी अक्षय कुमार खिलाड़ी है, वो और कोई वही है तो वही है, फिल्म में तो वही है। हमारी शर्त ये थी कि वो एक्टर नहीं होने चाहिए। तो फिर खिलाड़ी फिर मैं कहूँगा सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, क्योंकि बहुत खेल चुके हैं स्पोर्ट्स मेरी फिल्म में। ओके, ड्रीम गर्ल आई थिंक करीना कपूर। एंड राउडी राठौड़ जो बहुत आई थिंक फिर मैं कहूँगा रणबीर कपूर, वो थोड़े नॉटी टाइप हैं, तो राउडी नाम है उनको दे दिया। सो आई होप आपको इस सेगमेंट अच्छा लगा। कैसा आप अपना रिव्यू दीजिए। देखिए मुझे बहुत अच्छा पसंद आया चाय विद चेतना। आई होप कि आप दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा, आई होप आपने भी बहुत एंजॉय किया कि कॉफी विद करण अगर कोई भी अच्छी रिप्लेसमेंट हो तो वो चाय विद चेतना होगी। चीयर्स करें। बिल्कुल। तो ये थे करण जौहर ढेर सारे सवालों के साथ और बहुत अच्छे कुछ डिप्लोमेटिक आंसर्स भी मिले, बहुत अच्छे आंसर्स मिले। कैमरामैन हरी शंकर पांडे के साथ चेतना सिंह, जूम मुंबई। With this, it's a wrap. प्लान बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.